जरा सोचिए, अगर आज का दिन आपकी जिंदगी का आखिरी दिन हो, तो क्या आप चैन से आंखें बंद कर पाएंगे? क्या आपने अपने अंदर वो सुकून, वो ताकत जगाई है जो जिंदगी के हर तूफान में भी आपको शांति में रखे? शिव सिर्फ एक भगवान नहीं है, वो एक एहसास है, एक रोशनी है जो हमारे आसपास ही नहीं, हमारे भीतर भी बसते हैं। ये कहानी किसी एक धर्म की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं चाहा, जो चाहे तो दुनिया को पल भर में खत्म कर दे, पर फिर भी हमेशा चुप रहते हैं, शांत रहते हैं। वो हैं भोलेनाथ, महादेव, शिव शंभू, त्रिपुरारी। वो जो कभी डमरू बजाते हैं तो कभी आंखें बंद करके ध्यान में डूब जाते हैं। वो जो तांडव भी हैं और ध्यान भी, वो जो विनाशक भी हैं और जीवन का नया आरंभ भी। अगर आपने भगवान शिव के ये 11 जीवन सबक सच में जान लिए, तो आपकी जिंदगी फिर कभी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। क्योंकि ये सिर्फ बातें नहीं, ये वो सच हैं जो अगर दिल से महसूस किए जाएं तो इंसान को भीतर से बदल सकते हैं। ये वो सबक हैं जो आपको भाग दौड़ की जिंदगी में थोड़ा रुकने का मौका देंगे, अपने अंदर झांकने का एक दरवाजा खोलेंगे और शायद आपको वो खुद से मिला देंगे जिसे आप बाहर ढूंढते रहे। तो चलिए, मान लीजिए कि हम आज भगवान शिव के साथ हिमालय की किसी शांत गुफा में बैठे हैं, जहां ना कोई भीड़ है, ना कोई शोर, सिर्फ मौन है और एक गहरी सच्चाई जो आपके मन को छू सकती है। और वहीं से शुरू होती है आपकी खुद की तलाश भगवान शिव के साथ। सीख 1, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको कभी भी बुराई बर्दाश्त नहीं करनी चाहिए। भगवान शिव को यूं ही महादेव नहीं कहा गया। वो एक ऐसी शक्ति का रूप है जो बहुत शांत रहते हैं, लेकिन जब भी बुराई अपनी हदें पार करती है तो वही शांत शिव रौद्र बन जाते हैं और फिर उस बुराई का नामो निशान मिटा देते हैं। अब सोचिए, क्या हम भी अपने जीवन में ऐसा करते हैं? अक्सर हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सी गलत बातें देखते हैं। ऑफिस में किसी और ने आपकी मेहनत का नाम ले लिया, किसी दोस्त को झूठ बोलकर नीचा दिखाया गया, या फिर किसी मासूम के साथ अन्याय हो गया और हम बस चुपचाप देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डर लगता है, कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए, कहीं लोग मेरे खिलाफ ना हो जाएं, कहीं कोई झंझट ना खड़ा हो जाए। पर महादेव हमें यह सिखाते हैं, अगर आप किसी गलत चीज को देखकर भी कुछ नहीं कहते, तो आप भी उस बुराई में शामिल हो जाते हैं। शिव का रौद्र रूप यही कहता है, जब समय आए तो सच के लिए बोलो। एक सही आवाज कई चुप्पियों से ज्यादा असर करती है। अब एक पल के लिए सोचिए, आपका छोटा भाई स्कूल से आकर कहे, भैया मैं रोज देखता हूं कि एक लड़का किसी को परेशान करता है, पर मुझे कुछ कहने से डर लगता है। क्या आप चाहते हैं कि वो भी डरते डरते जिए? अगर नहीं, तो बदलाव की शुरुआत आपसे होनी चाहिए। कभी कभी जीवन में ऐसे मोड़ आते हैं जहां आपको अपनी आवाज उठानी ही पड़ती है, चाहे अकेले क्यों ना हो, क्योंकि सच हमेशा अकेले ही शुरू होता है। और शायद आपकी वही एक आवाज किसी और को भी आवाज उठाने की ताकत दे दे। इसलिए अगली बार जब आप किसी गलत चीज को देखें, तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं अब भी चुप रहा तो क्या मैं उस अन्याय में भागीदार बन जाऊंगा? और यहीं से शुरुआत होती है एक सच्चे शिव भक्त की तपस्या की। हर हफ्ते खुद से एक वादा कीजिए कि आप कम से कम एक बार किसी गलत बात के खिलाफ आवाज उठाएंगे, चाहे वो ऑफिस में किसी को नीचा दिखाने की कोशिश हो या घर में किसी की अनदेखी। हर वो पल जहां आप खड़े होते हैं, वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। हर बार जब आप किसी गलत चीज के सामने खड़े होते हैं, आपके अंदर का शिव जागता है और यही असली शुरुआत होती है एक ऐसे इंसान की जो बुराई को खुलकर टक्कर देता है, चाहे हालात जैसे भी हों। क्योंकि शिव सिर्फ मंदिरों में पूजे जाने के लिए नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जिए जाने के लिए है। सीख 2, आत्मनियंत्रण जीवन को पूर्ण रूप से जीने की कुंजी है। भगवान शिव ध्यान में लीन रहते हैं। सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास कुछ भी उनके ध्यान को नहीं तोड़ता। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को पूरी तरह वश में कर लिया है। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए,
कई बार आप ठान लेते हैं कि आज से सुबह जल्दी उठूंगा, या ये कि आज से सोशल मीडिया कम इस्तेमाल करूंगा, या मिठाई नहीं खाऊंगा क्योंकि हेल्थ खराब हो रही है। लेकिन होता क्या है? सुबह अलार्म बजता है और आप कहते हैं बस 5 मिनट और। फोन हाथ में आता है और एक वीडियो से दूसरा, फिर तीसरा। डाइटिंग की सोचते हैं, लेकिन सामने फेवरेट चीज आ गई तो कंट्रोल नहीं होता। यही तो है मन का अधूरी तरह से नियंत्रण में ना होना। शिव हमें सिखाते हैं, अगर आप अपने मन को काबू में नहीं रख सकते तो बाहरी दुनिया में कुछ भी हासिल करना नामुमकिन है। एक बार की बात सोचिए, आपका कोई दोस्त यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो रोज 6 घंटे पढ़ने की कसम खाता है, लेकिन हर 2 घंटे बाद नेटफ्लिक्स खोल बैठता है। क्या वो वाकई अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएगा? शायद नहीं, क्योंकि लक्ष्य तक पहुंचने का पहला कदम होता है अपने मन पर विजय पाना। महादेव इसलिए ध्यान के देवता हैं क्योंकि वो सिर्फ बाहर की दुनिया को नहीं, अपने अंदर की दुनिया को भी जीत चुके हैं। जब भी आपको लगे कि आप भटक रहे हैं या कोई बुरी आदत आपको खींच रही है, तो शिव को याद कीजिए। उनकी आंखें बंद हैं, लेकिन ध्यान अंदर है, जहां बुराई की कोई जगह नहीं। आपके अंदर भी वही शक्ति है, बस जरूरत है उसे पहचानने और साधने की। क्योंकि आत्मनियंत्रण सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि वो अस्त्र है जो आपको हर लड़ाई जीतने की ताकत देता है। हर दिन जब आप किसी इच्छा या लालच के सामने खुद को कमजोर महसूस करें, जैसे गुस्से में किसी को चोट पहुंचा देना, किसी बुरी आदत में फिर डूब जाना, या जरूरत से ज्यादा वक्त सोशल मीडिया पर बर्बाद करना, तो बस 10 सेकंड के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, क्या ये मेरे लक्ष्य के लिए जरूरी है या बस मेरे मन की गुलामी? अगर उत्तर नहीं है, तो उसी क्षण खुद पर विजय पाने की शुरुआत कीजिए। हर दिन सिर्फ एक बार अपने मन को हराइए, क्योंकि शिव भी वही है जो खुद के भीतर के राक्षसों को जीत ले। सीख 3, शांत रहें और आगे बढ़ें। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह लाकर खड़ा कर देती है जहां चारों तरफ शोर होता है। हर कोई कुछ कह रहा होता है, आपसे फैसले की उम्मीद की जाती है और लगता है सब कुछ अभी करना होगा। लेकिन उस वक्त अगर आप थोड़ा रुकें तो समझ आएगा कि सबसे बड़ा झगड़ा बाहर नहीं, आपके अपने दिल और दिमाग के अंदर चल रहा होता है। गुस्सा, डर, घबराहट, ये सब अंदर से उठते हैं। शिव को महायोगी इसीलिए नहीं कहा गया क्योंकि वो सबसे ताकतवर थे, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो सबसे शांत थे। जब पूरा ब्रह्मांड परेशान था, तब भी शिव आंखें बंद करके शांति से ध्यान में बैठे थे। उनकी यही शांति ही उन्हें महादेव बनाती है। अब जरा सोचिए, जब आपका बॉस आप पर गुस्सा करता है या कोई अपना आपकी बात को अनदेखा कर देता है, तो क्या आप भी गुस्से में आ जाते हैं या उस पल को चुपचाप समझने की कोशिश करते हैं? जो इंसान सच में शिव को मानता है, वो जानता है कि शांति ही सबसे बड़ा हथियार है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप रहकर समझदारी से काम लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जब भी आप किसी मुश्किल या तनाव वाली स्थिति में हो, तो खुद से एक आसान सा सवाल पूछिए, क्या मुझे अभी बोलना जरूरी है या चुप रहकर मैं ज्यादा समझदार बन सकता हूं? हर दिन एक ऐसा पल चुनिए जहां आप गुस्सा कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। आपने मौन चुना, शांति चुनी। यही चुप्पी आपको अंदर से सबसे ज्यादा मजबूत बना सकती। सीख 4, भौतिक सुख कभी भी अधिक समय तक नहीं रहता। कभी सोचा है क्यों कुछ चीजें लेकर भी हम अधूरे लगते हैं? नई कार, नया फोन, अच्छी सैलरी, सब कुछ होने के बाद भी दिल के अंदर कहीं एक खालीपन रह जाता है। वो खुशी जो किसी चीज को पाने पर महसूस होती है, बस कुछ पल के लिए होती है, फिर मन किसी और चीज की तरफ भागने लगता है। शिव को देखिए, ना रेशमी कपड़े, ना सोने की चेन, ना बड़े महलों की ख्वाहिश, बस एक बाघ की खाल, गले में सांप, हाथ में त्रिशूल और माथे पर भस्म। शिव के पास बहुत कम था, लेकिन वो अंदर से सबसे ज्यादा पूरा थे। हम रोज कुछ ना कुछ जमा करते हैं, महंगे कपड़े, मोबाइल, सजावट की चीजें, लेकिन फिर भी दिल बेचैन रहता है। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असली खुशी चीजों में नहीं होती, वो होती है अपनेपन में, रिश्तों में, उन लम्हों में जो दिल को छू जाते हैं। आपने कभी किसी बच्चे को देखा है जो मिट्टी में खेल कर भी मुस्कुरा रहा होता है?
या दादी की गोद में सिर रखकर जब कोई कहानी सुनते थे, वो सुकून। वही छोटी छोटी बातें असली खजाना है जो अंदर तक हमें भर देती हैं। आज ही एक लिस्ट बनाइए कि आपको कौन सी चीज चाहिए। फिर खुद से एक सीधा सवाल पूछिए, क्या ये चीज मुझे सच में लंबे समय तक सुकून देगी या बस कुछ घंटों की खुशी है। हर दिन एक ऐसा काम जरूर कीजिए जो चीजों से नहीं, किसी अच्छे अनुभव से जुड़ा हो। किसी अपने से दिल से बात करना, किसी पुराने दोस्त को कॉल करना, या बस खुद के साथ कुछ शांत पल बिताना। क्योंकि चीजें बीत जाती हैं, लेकिन जो लम्हे दिल को छू जाते हैं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं। सीख 5। आपको ये सीखना चाहिए कि नकारात्मक सोच को शांति और समझदारी से कैसे संभालें। कभी ऐसा महसूस हुआ है जैसे जिंदगी में जहर घुल गया हो, किसी की बात चुभ गई हो, किसी अपने का व्यवहार दिल को तोड़ गया हो, या हालात इतने भारी लगे हों कि मन में बस गुस्सा, दुख और उदासी भर जाए। ऐसे वक्त में मन करता है सब उल्टा कर दें, जवाब दे दें, चिल्ला पड़ें। लेकिन तब याद आते हैं भगवान शिव। जब समुद्र मंथन से जहर निकला तो देवता भी डर गए, राक्षस भी पीछे हट गए। उस जहर को पीने की हिम्मत सिर्फ भगवान शिव में थी। उन्होंने उसे निगले नहीं, उगले नहीं, बस अपने गले में रोके रखें, शांति के साथ, बिना किसी को दोष दिए। नीलकंठ इसलिए कहे गए क्योंकि उन्होंने बुराई को अपने अंदर जगह तो दी, लेकिन उसे बाहर नहीं फैलने दिया। हमारी जिंदगी में भी रोज कोई ना कोई हलाहल निकलता है। किसी की बात, कोई मुश्किल, कोई धोखा जो हमारे मन में जहर घोल देता है। लेकिन अगर हर बात का बदला लेंगे तो वो जहर हमसे होकर दूसरों तक जाएगा और फैलता ही जाएगा। सच्चा संतुलन ये है कि हम उस बुराई को अपने अंदर समझें, अपनाएं, लेकिन उसे बाहर ना आने दें। जब अगली बार कोई बात दिल को बहुत बुरी लगे तो जवाब देने से पहले एक लंबी सांस लीजिए। अपने आप से पूछिए, क्या मैं इस जहर को और फैलाना चाहता हूं या भगवान शिव की तरह इसे शांति से रोक सकता हूं। एक कॉपी में वो बात लिख दीजिए या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात कर लीजिए, लेकिन बिना किसी पर गुस्सा किए। क्योंकि असली ताकत बदला लेने में नहीं, बल्कि उस जहर को अपने अंदर चुपचाप रोकने में है, भगवान शिव की तरह। सीख 6। इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती है और जुनून विनाश की ओर। क्या आपने कभी किसी चीज को पाने की इतनी तेज चाहत की है कि वो धीरे धीरे पागलपन जैसी बन गई, और फिर वो चाहत इतनी ज्यादा हो गई कि वो आपकी सोच, आपके रिश्ते, यहां तक कि आपके होश पर भी हावी हो गई। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये एक पुरानी चेतावनी है, कामदेव की कहानी। कामदेव प्यार के देवता, खिंचाव और चाहत का प्रतीक थे। जब देवताओं को एक बड़ी परेशानी ने घेर लिया था, जब राक्षस तारकासुर को हराने के लिए भगवान शिव के बेटे कार्तिकेय का जन्म जरूरी था, तब सबकी नजर गई भगवान शिव पर, जो सती के जाने के गम में हिमालय की गुफाओं में ध्यान में बैठे थे, शांत, अडिग और बिल्कुल अकेले। देवताओं ने कामदेव से कहा कि वो भगवान शिव का ध्यान भटकाएं, ताकि भगवान शिव पार्वती से शादी करें और वो बेटा जन्म ले सके जो तारकासुर को हरा सके। कामदेव ने स्वर्ग की खूबसूरती, वसंत की खुशबू और अपने मोहक बाणों से माहौल को भर दिया। फूल खिले, ठंडी हवा चली, पक्षी गाने लगे, और फिर कामदेव ने अपना सबसे ताकतवर बाण चलाया, काम बाण, भगवान शिव की ओर। लेकिन क्या हुआ? भगवान शिव ने गुस्से में अपनी तीसरी आंख खोल दी, और उसी पल कामदेव जलकर राख हो गए। एक पल में चाहत से निकला पागलपन उनकी मौत की वजह बन गया। अब सोचिए, कामदेव कोई मामूली ताकत नहीं थे, वो प्यार के देवता थे। लेकिन जब उनका प्यार हद से ज्यादा हो गया तो वो खुद ही खत्म हो गए। अब सवाल यह है कि ये कहानी हमें क्या सिखाती है? हर इंसान के अंदर कुछ पाने की चाहत होती है, ये बहुत ही आम बात है। आप भी कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, एक अच्छा करियर, प्यार, नाम, और इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन कब ये चाहत अंधे पागलपन में बदल जाती है, इसका हमें पता ही नहीं चलता। जब आप सोचते हैं कुछ भी हो जाए, मुझे ये चाहिए,
तब समझिए आप उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस पर कभी कामदेव चले थे, और उस रास्ते का आखिर में अंजाम अक्सर खुद को ही बर्बाद करना होता है। आज के समय में लोग सोशल मीडिया पर लाइक्स, फॉलोअर्स, तारीफों के पीछे पागल हो जाते हैं। कुछ लोग अपने रिश्ते को लेकर इतने पागल हो जाते हैं कि अगर उनका पार्टनर उन्हें छोड़ दे तो वो टूट जाते हैं, खुद को तकलीफ देने लगते हैं। कुछ लोग करियर और पैसा कमाने की दौड़ में इतने आगे निकल जाते हैं कि नींद, परिवार और दिमागी सुकून सब पीछे छूट जाता है, और जब तक उन्हें होश आता है तब तक बहुत कुछ हाथ से निकल चुका होता है। जब भी आपको लगे कि कोई चाहत बहुत तेजी से पागलपन में बदल रही है, तो अकेले में बैठिए और खुद से ये सवाल कीजिए, क्या ये चीज सच में मेरे जीवन को पूरा कर देगी, या मैं इसे बस अपनी जिद के कारण पाना चाहता हूं? अगर जवाब आता है मैं इसे किसी भी हालत में पाना चाहता हूं, तो एक लंबी सांस लीजिए और भगवान शिव को याद कीजिए, क्योंकि शिव ने भी एक समय पर अपना ध्यान तोड़ा, पर तब जब प्यार, त्याग, सब्र और दया में बदल गया था, पागलपन में नहीं। तो अगली बार जब कोई चाहत उठे तो उसे देखिए, समझिए, लेकिन उस पर काबू रखिए, क्योंकि जो काबू में है वही टिकता है, जो शांत है वही शिव है, और जो अंधा है वो आखिर में खुद को ही जला देता है। सीख 7, अपने जीवन साथी का सम्मान करें, क्योंकि सच्चा रिश्ता बराबरी से चलता है, दबाकर नहीं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक रिश्ता सिर्फ प्यार से नहीं चलता? रिश्ते में सबसे जरूरी चीज है इज्जत। जब आप सामने वाले को उसकी अहमियत महसूस कराते हैं, तभी रिश्ता मजबूत बनता है। भगवान शिव और माता पार्वती का रिश्ता इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। भगवान शिव केवल एक साधु नहीं थे, वो अर्धनारीश्वर थे, यानी उनका आधा हिस्सा पार्वती का था। इसका मतलब है कि वो अपने जीवन साथी को अपने बराबर मानते थे, ना कोई ऊपर ना नीचे। उनके बीच सब कुछ बराबरी का था, इज्जत भी, प्यार भी और फैसले भी। आज के समय में क्या हम ऐसा करते हैं? अक्सर देखा जाता है कि एक रिश्ते में एक इंसान ज्यादा बोलता है, ज्यादा फैसले करता है, और दूसरा बस चुपचाप मानता जाता है, फिर चाहे वो पति हो या पत्नी। लेकिन जब ऐसा होता है तो प्यार धीरे धीरे कम होने लगता है, और एक दिन सब खाली सा लगने लगता है। एक सच्ची कहानी से समझिए। नीता और संजय एक आम पति पत्नी थे। संजय नौकरी करता था, नीता घर संभालती थी। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन कुछ सालों बाद संजय ने नीता की बातों को अहमियत देना बंद कर दिया। वो सोचता था कि घर का काम तो कोई भी कर सकता है। धीरे धीरे नीता अंदर से टूटने लगी। फिर एक दिन नीता बीमार हो गई। संजय ने पहली बार महसूस किया कि उसके बिना घर की एक भी चीज नहीं चल पा रही थी। बच्चों से लेकर खाने तक सब बिखर गया था। उसी शाम को संजय ने नीता से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना कुछ करती हो। आज समझ आया तुम इस घर की असली ताकत हो। उस दिन के बाद उनका रिश्ता बदल गया। सिर्फ प्यार नहीं, अब उसमें इज्जत भी थी। अब आप क्या कर सकते हैं? आज जब अब अपने जीवन साथी से बात करें तो एक बार सच्चे मन से उन्हें शुक्रिया कहिए, उनके साथ होने के लिए, उनकी मेहनत के लिए। अगर कोई फैसला लेना हो तो उनसे सलाह लीजिए, सिर्फ पूछने के लिए नहीं, सच में समझने और मानने के लिए। क्योंकि जब आप अपने साथी को बराबरी का दर्जा देते हैं, तभी आपका रिश्ता एक टीम बनता है। और यही तो असली शिव की सीख है। जहां प्यार हो वहां इज्जत भी होनी चाहिए, तभी रिश्ता चलता है। सीख 8, अपने घमंड को काबू में रखिए, क्योंकि वही आपको खुद से दूर करता है और दूसरों से भी। कभी सोचा है एक इंसान सब कुछ जानकर भी क्यों अकेला रह जाता है? कभी ऐसा महसूस हुआ कि आप सही थे फिर भी लोग आपसे दूर हो गए? क्योंकि समझ हमें जोड़ता है, लेकिन घमंड हमें तोड़ देता है। घमंड ये वो चुपचाप उठने वाली दीवार है जो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारे अंदर के विकास के बीच खड़ी हो जाती है। भगवान शिव का जीवन इस बात का अच्छा उदाहरण है कि असली ताकत कभी भी मैं कौन हूं दिखाने में नहीं होती, बल्कि मैं क्या हूं को समझने में होती है। उनके पास ताकत थी, शक्ति थी, वो महाकाल थे, तांडव के स्वामी थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरे आगे कौन। वो शमशान में बैठने वाले, बाघ की खाल पहनने वाले भस्मधारी योगी थे जिन्हें पूरी दुनिया ने पूजा, लेकिन फिर भी वो विनम्र, शांत और संतुलित रहे। उनका त्रिशूल सिर्फ एक हथियार नहीं था,
वो निशानी था 3 दुश्मनों पर जीत का, घमंड, गुस्सा और लालच। जब रावण ने शिव को अपना बल दिखाने की कोशिश की तो शिव ने एक पहाड़ के नीचे बस उसका घमंड दबा दिया, बिना कोई घमंड दिखाए। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? आज का इंसान छोटी छोटी सफलता पर इतराता है, दूसरों को कम समझता है और खुद को सबसे अच्छा मानने लगता है। हम भूल जाते हैं कि घमंड हमें आगे नहीं ले जाता, ये बस हमें खुद से दूर करता है। एक सच्ची कहानी जो आपकी आंखें खोल देगी। पूनम एक स्कूल में टीचर थी, मेहनती, ईमानदार और पढ़ाने में माहिर। धीरे धीरे उसका नाम बच्चों और पेरेंट्स में छा गया। उसकी क्लासेस सबसे पसंदीदा थीं। लेकिन सफलता के साथ साथ कुछ और भी बढ़ रहा था, उसका घमंड। अब वो स्टाफ मीटिंग्स में दूसरों की बात काटने लगी, प्रिंसिपल की सलाहों को नजरअंदाज करने लगी। उसे लगता था कि बाकी लोग मुझसे कम समझदार हैं। एक दिन एक नई टीचर आई, नेहा। वो शांत थी लेकिन बहुत समझदार। बच्चों से जुड़ने का उसका तरीका अलग था। धीरे धीरे बच्चे पूनम की जगह नेहा की क्लास में जाने लगे। पेरेंट्स ने भी नेहा की तारीफ करनी शुरू कर दी। पूनम गुस्से से भर गई। क्यों? मैं तो सबसे अच्छी थी। लेकिन उसे किसी ने धीरे से कहा, शायद आप अब वो नहीं रही जो आप पहले थीं। वो रात पूनम के लिए बेचैनी भरी थी। उसने खुद से पूछा, क्या मैं अब भी सिखा रही हूं या सिर्फ साबित कर रही हूं? अगले दिन उसने नेहा की क्लास में जाकर कहा, तुम अच्छा काम कर रही हो, क्या मैं कुछ सीख सकती हूं तुमसे? वो पल उसके जीवन का बदलाव बन गया। आज वो दोबारा सबकी पसंदीदा टीचर है, लेकिन इस बार अपने ज्ञान के लिए नहीं, अपनी नम्रता के लिए। अब सवाल यह है कि आप क्या कर सकते हैं? आज से एक अभ्यास शुरू कीजिए। हर दिन अपने आप से ये 3 सवाल पूछिए। पहला, क्या मैंने आज किसी की बात बिना टोके सुनी? दूसरा, क्या मैंने आज किसी की सलाह को खुले दिल से अपनाया? तीसरा, क्या मैंने आज मैं से ज्यादा हम पर ध्यान दिया? अगर इन तीनों का जवाब हां है तो समझ लीजिए आप घमंड से नहीं, नम्रता से जीत रहे हैं। क्योंकि शिव का संदेश यही है, जो खुद को सबसे बड़ा समझता है वो सबसे अकेला हो जाता है, लेकिन जो खुद को सबसे छोटा मानता है पूरी दुनिया उसके साथ होती है। आप चाहें तो ब्रह्मांड की सारी ताकत जमा कर लें, लेकिन अगर मैं ही सबसे अच्छा हावी है तो वो ताकत आपको बर्बाद कर देगी, और अगर नम्रता साथ है तो वो ताकत आपको बनाने वाली बन जाएगी। अब फैसला आपके हाथ में है। आप त्रिशूल को सिर्फ तस्वीरों में देखेंगे या अपने अंदर एक ऐसा हथियार बनाएंगे जो आपके घमंड को हरा सके। शिव आपसे बस इतना कहते हैं, शांत रहो लेकिन डरो मत, ताकतवर बनो लेकिन झुके हुए, और जब घमंड बोले तो बस मुस्कुराकर चुप हो जाओ। सीख 9, किसी ऐसी चीज पर गहन शोध करें जिसमें आप शामिल हो सकते हैं, वरना अधूरी जानकारी आपको पीछे ले जाएगी। क्या आपने कभी बिना सोचे समझे कोई काम शुरू किया है, सिर्फ इसलिए कि वो चलन में है? शायद कोई दोस्त स्टॉक मार्केट में पैसे कमा रहा था तो आपने भी बिना सीखे पैसा लगा दिया, या किसी ने कहा कि डिजिटल मार्केटिंग में अच्छा मौका है तो बिना जानकारी लिए कोर्स ले लिया, या किसी इन्फ्लुएंसर ने कहा कि फ्रीलांसिंग ही भविष्य है और आपने भी फाइवर पर प्रोफाइल बना दी, लेकिन 2 महीने बाद खुद ही वो ऐप हटा दी। और फिर कुछ समय बाद सब अधूरा लगने लगा, ना पैसा बना, ना संतोष मिला। मन में सवाल उठने लगे कि क्या मैं गलत हूं? क्या किस्मत साथ नहीं दे रही? क्या मेहनत ही बेकार जा रही है? नहीं, गलती मेहनत की नहीं थी, गलती थी उस गहराई की कमी की जो उस काम को शुरू करने से पहले आनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि आपने गहराई से नहीं समझा कि आप कर क्या रहे हैं, उस चीज की नींव क्या है, वो आपके लिए सही भी है या नहीं, ये सोचा ही नहीं। सिर्फ ये देखकर कि कोई और सफल है, आपने वो रास्ता पकड़ लिया, लेकिन वो आपकी राह थी ही नहीं। भगवान शिव की जटाओं से निकली गंगा सिर्फ एक नदी नहीं है, वो ज्ञान की धारा है। गंगा जब बिना रोक टोक के थी तब तक वो तबाही ला रही थी, पूरे धरती को हिला सकती थी, लेकिन जब भगवान शिव ने उसे अपने बालों में संभाला तब वो थमी हुई, ठंडी और जीवन देने वाली बन गई। भगवान शिव का ये रूप हमें सिखाता है, अगर हम अपने जीवन में किसी काम, योजना, करियर या रिश्ते में उतर रहे हैं तो उससे पहले उसकी गहराई को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समझ के जो शुरू होता है वो उलझन पैदा करता है, और उलझन हमेशा दुख लाती है। आज का समय ऐसा है जहां हर दिन कोई नई चीज ट्रेंड बनती है, कभी क्रिप्टो, कभी एआई टूल्स, कभी इंस्टाग्राम रील्स, कभी ड्रॉप शिपिंग।
लेकिन याद रखिए, जो बिना सोच के शुरू होता है वो बिना नतीजे के खत्म हो जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह होती है कि वो हमारी खुद की अहमियत को भी डगमगा देता है। हम सोचते हैं हमसे कुछ नहीं होगा, जबकि सच्चाई यह है हमने कुछ सीखा ही नहीं था, सिर्फ शुरू किया था। एक कहानी सुनिए। नीरज नाम का लड़का था, इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता था। वो हर दिन खाली महसूस करता था। फिर एक दिन उसने सोशल मीडिया पर देखा कि कुछ लोग YouTube से पैसे कमा रहे हैं। कुछ के घर बदल गए, कुछ की जिंदगी बहुत शानदार हो गई। तो उसने भी चैनल शुरू कर दिया, बिना सोचे, बिना ये समझे कि चैनल किस विषय पर होगा, बिना योजना के वीडियोस डालने शुरू कर दिए। थोड़े बहुत व्यूज आए, लेकिन ना कोई तय ढांचा था, ना कोई एक विषय। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये चैनल किस बारे में है। धीरे धीरे सब कम होता चला गया। वो निराश हो गया और 1 साल के अंदर उसने सब कुछ छोड़ दिया। फिर एक दिन रात को अकेले बैठकर उसने खुद से पूछा, मुझे क्या पसंद है? मुझे किस चीज में समय का ध्यान नहीं रहता। पता चला उसे साइंस को मजेदार तरीके से समझाना अच्छा लगता है। उसे वो समय बहुत अच्छा लगता था जब उसके दोस्त कहते थे, तेरे से सुनकर फिजिक्स आसान लगती है यार। इस बार उसने रिसर्च की, पॉपुलर साइंस चैनल्स देखे, समझा कि वो क्या अलग करते हैं। एडिटिंग सीखी, हर दिन 2-2 घंटे एडिटिंग सॉफ्टवेयर सीखने में लगाए। स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू किया, पहले एक दिन में 1, फिर हफ्ते में 3, और तब जाकर उसका चैनल चल पड़ा। आज नीरज ना सिर्फ एक सफल यूट्यूबर है, बल्कि वो साइंस को लाखों लोगों तक पहुंचा रहा है, उनके अंदर जिज्ञासा जगा रहा है। और सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने यूट्यूब शुरू किया, बल्कि इसलिए क्योंकि इस बार उसने गहराई से समझा कि वो क्या करना चाहता है, क्यों करना चाहता है और कैसे करना है। अब आप क्या कर सकते हैं? आप जो भी करना चाहते हैं, नया काम, करियर, कोर्स, सोशल मीडिया या कोई भी नया प्रोजेक्ट, उससे पहले ये 3 काम जरूर करें। पहला, उस चीज को समझिए, उसका इतिहास क्या है, उसका भविष्य क्या हो सकता है और उसके रास्ते में कौन कौन सी मुश्किलें हैं। दूसरा, उसमें सफल लोगों को समझिए, वो कैसे आगे बढ़े, उन्होंने क्या गलतियां की और आपने उनसे क्या सीखना है। तीसरा और आखिरी, खुद से पूछिए, क्या यह सच में मेरा इंटरेस्ट है या मैं सिर्फ भीड़ के पीछे चल रहा हूं। याद रखिए, भगवान शिव कहते हैं, ज्ञान बिना दिशा के हो तो तबाही लाता है, लेकिन जब उसे सही तरह से संभाला जाए तब वही गंगा बनती है। तो अपनी जटाओं में गंगा को संभालिए, यानी हर कदम से पहले गहराई से जानिए कि आप क्या कर रहे हैं। तभी आप सही दिशा में बहना सीखेंगे और दूसरों को भी जीवन की ठंडक दे सकेंगे। सीख 10, समझें कि सब कुछ अस्थायी है। कभी आपने ध्यान दिया है, जो आज आपको हंसा रहा है वही कल आपकी आंखें नम कर सकता है। जिस चीज को पाने के लिए आपने रात भर नींद नहीं ली, हो सकता है कुछ समय बाद वही चीज आपको बोझ जैसी लगने लगे। यही तो जिंदगी का सबसे बड़ा सच है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता। यही अस्थायित्व यानी चीजों का ना टिकना हमें हर अनुभव में विनम्र बनाता है, हर जीत में नम्रता सिखाता है और हर हार में सब्र देता है। शिव का जीवन इस सोच का जिंदा उदाहरण है। वे न तो महलों में रहते थे, न ही ऊंचे स्थानों पर, बल्कि शमशान में। शमशान जहां न कोई जाति है, न पदवी, न पैसा, बस एक ही सच रह जाता है, मौत। और मौत ही हमें यह सिखाती है कि जो भी है थोड़े समय का है और इसी वजह से कीमती है। उनका शरीर राख से ढका रहता है। राख यानी मौत की निशानी, यानी ये याद कि ये शरीर, ये घमंड, ये पैसा, ये रिश्ते सब मिट्टी में मिल जाने वाले हैं। शिव हर दिन हमें यही समझाने आते हैं कि जरूरत से ज्यादा लगाव रखना अपने आप को धोखे में रखना है। सोचिए, इतिहास की कहानियों में रावण का नाम आज कैसे लिया जाता है? जिसने ये सोच लिया था कि वो कभी खत्म नहीं होगा, कोई उसे हरा नहीं सकता। उसी का घमंड उसकी कमजोरी बन गया। वहीं अर्जुन, जो युद्ध से पहले अपने रिश्तों के मोह में बंध कर कहता है कि मैं अपने लोगों पर तीर कैसे चला सकता हूं, उसे समय ने और श्री कृष्ण ने यह सिखाया कि अपना फर्ज निभाना रिश्तों से ज्यादा जरूरी होता है। आज अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है तो उसका आनंद लीजिए, लेकिन उसमें फंसिए मत, क्योंकि अगर वो चला गया और आपने उसमें बहुत ज्यादा दिल लगाया था तो आप टूट सकते हैं।
और अगर बुरा समय चल रहा है तो बस एक बात याद रखिए, ये भी चला जाएगा। हर दर्द, हर हार, हर अंधेरा बस थोड़े वक्त का मेहमान है। हर बार जब आप किसी चीज से बहुत जुड़ जाते हैं, एक इंसान, एक नौकरी, एक पहचान, तो थोड़ा रुककर खुद से ये सवाल जरूर पूछिए। हर दिन 5 मिनट खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं इस चीज से जरूरत से ज्यादा जुड़ गया हूं? क्या मैं इसके बिना भी ठीक रह सकता हूं? जब इसका जवाब हां हो जाए, तब समझिए आप शिव के रास्ते पर चल पड़े हैं। सीख 11, नृत्य। कभी अपने मन को ध्यान से देखा है? कभी ऐसा लगा है कि अंदर कुछ उबल रहा है, लेकिन बाहर आप शांत हैं? कभी ऐसा लगा है कि कोई दुख, कोई गुस्सा, कोई दर्द अंदर शोर मचा रहा है, लेकिन आप मुस्कुराते हुए दुनिया से बात कर रहे हैं? यही दोहरी जिंदगी हमें धीरे धीरे तोड़ देती है। लेकिन भगवान शिव ने कभी अपने भावों को दबाया नहीं। जब उनका गुस्सा, उनका दुख या उनकी खुशी बहुत ज्यादा हो गई, उन्होंने उसे तांडव में बदल दिया। कुछ नहीं तोड़ा, किसी पर गुस्सा नहीं निकाला, बस नाचा। उनका तांडव सिर्फ गुस्सा नहीं था, वो एक तरीका था अपने मन की बात बाहर लाने का, एक चेतावनी थी और एक इलाज भी। सोचिए, जब जिंदगी बहुत भारी लगती है, हम क्या करते हैं? किसी को सुना देते हैं, खुद को बुरा भला कहते हैं, या फिर चुपचाप अंदर ही अंदर सड़ते रहते हैं। लेकिन आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप गाना सुनते हुए थोड़ी देर नाचते हैं, अकेले कमरे में थोड़ा सा झूमते हैं, तो मन हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि नाचना सिर्फ शरीर का नहीं होता, यह दिल और आत्मा को साफ करने का तरीका है। जब बच्चे नाचते हैं तो उन्हें किसी स्टेप की फिक्र नहीं होती, वे बस उस पल में बह जाते हैं, और शायद इसीलिए वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं। भगवान शिव भी तो यही सिखाते हैं, महसूस करो, जताओ और छोड़ दो। उनका तांडव कहता है, जो अंदर है उसे बाहर निकालो, वरना वो तुम्हें अंदर से खा जाएगा। आज की तेज रफ्तार वाली जिंदगी में हम हंसना भूल गए हैं, गाना भूल गए हैं, और सबसे बड़ी बात, अपने शरीर को महसूस करना भूल गए हैं। हम थकावट को कॉफी से दबा देते हैं, दुख को फिल्म से, और गुस्से को चुप रहने से। लेकिन क्या आप जानते हैं, जब आप नाचते हैं तो आप जिंदा महसूस करते हैं। आपका दिल कहता है, मैं अब भी यहां हूं, मैं अभी महसूस कर सकता हूं, मैं अब भी बह सकता हूं। और भगवान शिव नटराज के रूप में यही चाहते हैं कि हम जिंदगी को बस झेले नहीं, महसूस भी करें। हर चोट को, हर भावना को किसी अच्छी चीज में बदल दें। हर दिन सिर्फ 2 मिनट अपनी पसंद का कोई भी गाना लगाइए और अपने कमरे में अकेले नाचिए। न किसी स्टेप की चिंता, न किसी की नजर की फिक्र, बस अपने लिए नाचिए। भगवान शिव की तरह अपने अंदर के तूफान को बाहर के संगीत में बदल दीजिए। क्या आपने महसूस किया? इन 11 बातों में सिर्फ भगवान शिव नहीं थे, इनमें कहीं ना कहीं आप भी थे। वो बेचैनी जो आपने महसूस की है, वो उलझन जो आपने जिया है, वो शांति जिसकी आप तलाश में हैं। शिव उन्हीं सवालों के जवाब हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि टूटना कमजोरी नहीं, टूटकर भी खिलना ही असली ताकत है, कि सादगी में भी गहराई होती है और चुप्पी में भी बड़ी कहानियां छुपी होती हैं। अगर इन बातों ने आपके दिल को छू लिया हो, अगर किसी एक लाइन ने भी आपको थोड़ी देर के लिए रोक दिया हो, तो शायद ये वही पल है जब आप खुद से पहली बार गहराई से मिले हैं। बस एक पल आंखें बंद कीजिए और उस इंसान को याद कीजिए जो इस समय टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है और बस एक रोशनी की तलाश में है। उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइए। शायद आज आप उसके लिए वो रोशनी बन जाएं जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही बातें जो दिल को छू जाएं आप तक आती रहें, तो वो बटन जो नीचे हल्का सा नीला या लाल दिख रहा है, हाँ वही, उसे छू लीजिए। वो कोई साधारण बटन नहीं, बल्कि आपकी और हमारी सोच के बीच एक रास्ता है। सब्सक्राइब कीजिए और हमारी इस सफर का हिस्सा बनिए। एक लाइक शायद आपके अंदर के शिव को धन्यवाद कहने जैसा है। और नीचे कमेंट में हमें बताइए कि आप अगली बार किस विषय पर हमारी बात सुनना चाहते हैं। क्या वो कोई जीवन का उलझा सवाल है, या कोई ऐसी बेचैनी जो अब तक शब्द नहीं बन सकी? हमें लिखिए,
क्योंकि अगली बार हम मिलेंगे शायद आप ही के किसी सवाल का जवाब बनकर। हम ग्रोथ मास्टरी में सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम भीतर की यात्रा शुरू करते हैं। हर हर महादेव।